जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे होंगे। और मैं भी जन्माष्टमी की ही तैयारी में लगी हूँ। आज मैंने कान्हा जी का सुबह सुबह अभिषेक करा था, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कान्हा जी का अभिषेक जन्माष्टमी पे कैसे करना चाहिए और किन किन सामग्रियों से करनी चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूँ आपको कि आपको पहले गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल से ले सकते हैं अभिषेक करने के लिए। फिर पंचामृत का आप यूज़ कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये सब डाल के आप पंचामृत बनाएंगे और पंचामृत बना के फिर आप स्नान कराएंगे। 1 बाय 1 करके आपको हर एक सामग्री से स्नान कराना है। फिर आपको एक बर्तन में हल्दी का लेप घोल के रखना रहेगा। फिर आप हल्दी का लेप लगाएंगे। हल्दी का लेप लगाने के बाद आपको फिर साधारण जल से स्नान कराना पड़ेगा। फिर गोपी चंदन लगाने के बाद फिर से आपको जल से स्नान कराना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आपको इत्र का जल तैयार करके रखना रहेगा। इत्र के जल से भी आपको अभिषेक करना रहेगा। उसके बाद आप कान्हा जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद कान्हा जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम का समय देंगे। फिर उनको अच्छे से साफ़ करके सॉफ्ट टॉवल से आप उन्हें पूरा अच्छे से पोंछिएगा, रब करिएगा कि ताकि उनका शरीर जो है वो अच्छे से सूख जाए। फिर उसके बाद आपको इत्र लगाकर उनकी अच्छे से मालिश करनी होगी, हल्के हल्के हाथों से, जैसे एक बच्चे की हम करते हैं जब वो छोटा रहता है। तो कितनी मासूमियत से छोटे छोटे हाथ रहते हैं उनके और कितनी नाजुक तरीके से हम उनकी मालिश करते हैं कि कहीं उनको लग ना जाए, कहीं अपनी नाखून ना उनको लग जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल बच्चे का मन में ये रहना चाहिए भाव कि हम किसी बच्चे को, जो हमारा बच्चा है, हम उसको नहला रहे हैं, उसको हम लाड़ प्यार कर रहे हैं। मन में ये भाव लेके कान्हा जी की पूजा हमें करनी चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। अगर आप सुबह में पुराना वस्त्र पहनाते हैं तो आप पुराना वस्त्र पहनाएं, नया वस्त्र पहनाते हैं तो आप नया वस्त्र पहनाएंगे। जैसा आपका है आप उस हिसाब से अपना सेवा करिए। उसके बाद फिर अच्छे से श्रृंगार करने के बाद कान्हा जी को थोड़ी देर के लिए फिर विश्राम कराएंगे। उसके बाद आप झूला में झुलाएंगे कान्हा जी को, बहुत लाड़ करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे आप अपने बच्चे के साथ करते हैं सेम वैसे ही अपने कान्हा जी को आपको प्यार करना रहेगा। मैं तो भाई ऐसी ही जन्माष्टमी मनाती हूँ। और फिर रात में जो पूजा रहती है फिर वो अलग रहेगा। बहुत से लोग जन्मोत्सव करते हैं कि बहुत से लोग लाल कपड़े में रख के जन्मोत्सव मनाते हैं, कोई फूल के बीच में रख के मनाता है, बहुत सा तरीके से हैं जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं तो खीरा आती है वो जो हरी वाली, मैं उसमें रख के जन्मोत्सव करती हूँ। खीरा को चाकू से आपको नहीं कट करना है, चांदी के सिक्के से या फिर सिक्के से आप कट करके और उसमें कान्हा जी को रखेंगे। जब शाम का संध्या करेंगे उसके बाद आपको रखना है, सुबह से नहीं रखना है। संध्या जब आप कर लोगे उसके बाद आपको उसमें कान्हा जी को रख के लाल कपड़े में लपेट के जहाँ आप कान्हा जी रखते हैं आपको वहीं पे रखना रहता है। फिर उसके बाद से जब 12 बजती है रात में, फिर हमारे लाला जी का तो भैया फिर तो जन्म ही होता है। फिर तो ढोल नगाड़े, फिर तो पटाखे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी धूम मच जाती है। फिर तो सबको पता चल जाता है कि भैया हमारे राम लला जी आ गए, हमारे कान्हा जी तो आ गए हैं। और उसके बाद फिर आप भजन करिए, उनका आरती करिए, उनको भोग लगाइए। वापस से उनका फिर से श्रृंगार करके फिर उनको तैयार करके आप अभिषेक करने के बाद उनको उनका स्थान देंगे। फिर भाई बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं रखना चाहिए ताकि भाई नज़र लग जाती है। तो अपने कान्हा जी का तो भैया मैं तो बहुत बहुत बार नज़र उतारती हूँ। आप कैसे नज़र उतारते हो कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को, ठीक है। और मैं आपसे एक सवाल भी करूँगी बीच में, आप ध्यान दीजिएगा और उसका आंसर भी आपको बताना ही रहेगा। तो आप ये बताइए कि जब कृष्ण लीला हुई थी तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला की थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।